इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और बहुत प्यार की घड़ियां शुरू होने वाली हैं। ये दर्द, ये पेन, ये उलझन, बहुत ज्यादा चीजों से आप लोगों ने ये फेस किया है, पर अब वो सब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और आप दोनों एक साथ आने वाले हो बहुत जल्द। बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं, बस लाइफ को इसी का इंतजार था। हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में। क्या सोच रहे हैं वो, किस समय पे क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है मैजिशियन का, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द सन, एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे यहाँ पर, तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि देखो ये पर्सन ना, कोई इनकी लाइफ में कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। कोई इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे जिस ऑफर का। ये वो ऑफर हो सकता है, ये वो ऑफर हो सकता है जिसका इंतजार ये बहुत सारे समय से कर रहे थे और इसके बगैर ये नहीं रह पा रहे थे। और यहाँ ये दिखता है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में थी, मन में बहुत सारी बातें थी, ये जो बोल नहीं पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे क्योंकि इनको एक डर रहता था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अब ऑफर आ गया और लाइफ चेंजिंग की तरफ बढ़ सकती है, लाइफ चेंजेस की तरफ जा सकती है। इसके पूरे पूरे अनुमान लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ बदलने वाली है ऐसा दिख रहा है। और अब इसके बाद क्या होगा और ये ऑफर क्यों सोच रहे थे, क्योंकि इनको लगता है कि अब ये अपनी लाइफ में मैजिक कर सकते हैं। बिकॉज इनको, ये आपको देखते हैं, ये आपको और अपने आप को देखते हैं, तो इनको ये लगता है कि आप दोनों मिलकर अपनी लाइफ को एक ऐसा सिचुएशन में लेके जा सकते हो। अब जो ऑफर इनको मिल गया, हो सकता है स्टेबिलिटी का ऑफर मिल गया, हो सकता है इनकी जॉब का ऑफर मिल गया, हो सकता है इनके पास कोई ऐसा ऐसा पैसा वैसा कुछ तो ऐसा ऑफर आ गया जिससे स्टेबिलिटी हो गई है लाइफ में। स्टेबल होने की वजह से ये पर्सन अब आपके साथ अपने रिश्ते को एक ऐसा सिचुएशन में देख पा रहे हैं जहां इनको लगता है कि अब ये सारी चीजें ठीक कर लेंगे। और ये ऑफर सिर्फ वैसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि देखो कई सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए उनके पर्सन की या तो जॉब लग गई है या तो स्टेबिलिटी आ गई है, तो कोई बिजनेस में स्टेबिलिटी आ गई, कोई तो है, कुछ तो है जो उनकी लाइफ को इस तरह से बदलने वाला है। और ये इनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि ये इसी चीज का इनको इंतजार था। इसके बगैर ये आपको नहीं पा रहे थे। इनको लग रहा था कि आपको पाने के लिए ना बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और इन्होंने किया भी है, बहुत मेहनत की है, आपने भी बहुत वेट किया है और इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। डू एंड डाई वाली सिचुएशन कई बार आई है। कई बार ऐसा लगा कि सब खत्म हो जाएगा, कई बार ऐसा लगा इनको कि सारे रिलेशन में मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इनको ये चीज लगती रही, आप भी डाउटफुल हो जाते थे कि आप इनके साथ हो या नहीं, वो आपके साथ हैं या नहीं। तो वो वाली सिचुएशन इनको बार बार फेस करनी पड़ी और उस बीच भी इन्होंने हमेशा आपको एक ही क्लियरिटी दी है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है और अभी अपना फोकस पूरा पूरा अपने कैरियर के ऊपर लगाए हुए। हालांकि जिस समय ये बात इन्होंने बोली थी उस समय ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, आपको लगता होगा कि यार ये कैसे होगा, कैसे ये सिचुएशन हो सकती है, किस तरीके से ये बात अपनी, मतलब आपने ये बात को सोचा ही नहीं होगा कि यार ये सच में ऐसा हो भी सकता है। तो इस सिनेरियो को यहाँ पर देखा जा सकता है कि डेफिनेटली आपके पर्सन इस सिनेरियो को फील करना चाहते थे आपके साथ, वो हो नहीं पाता था। पर वो बस आपको सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। और आपका ट्रस्ट और आपका वेट शायद
ये एक इसकी जीत है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है इसकी जीत होने वाली है आपकी और इनकी। अब आने वाले समय में शादी हो सकती है या कनेक्शन बन सकता है। वेटिंग पीरियड खत्म होते हुए नजर आ रहा है। अगर दूर थे तो मिलने वाले हैं, कुछ तो है, आप दोनों एक दूसरे के सामने आने वाले हो। बहुत समय से अगर आप दोनों के बीच में दूरी थी, बहुत समय से अगर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए थे, तो वो कनेक्शन एक दूसरे के लिए बनने वाला है। यहाँ पर ये चीज साफ साफ नजर आ रही है और पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस का यहाँ पर एकदम से एक वो जो होता है ना संगम, वो होता हुआ नजर आ रहा है पॉजिटिविटी का। लॉयल्टी की जीत है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो लॉयल बिहेवियर की जीत है। आप दोनों के बीच में लॉयल्टी आई और आपने भी इसका, जब इन्होंने ये बात कही थी कि आपको वेट करना पड़ेगा, उस समय आपको लगा था कि पता नहीं ये सब होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहीं ऐसा ना हो कि पर्सन आपसे डिस्टेंस में चले जाए। लेकिन ये सच है कि अगर आप किसी के साथ हो और लॉयल हैं तो पर्सन, तो सारी चीजें सही रह सकती है। लेकिन इस बीच ऐसा नहीं था कि ये सब बहुत आसान रहा हो, ये सारी चीजें बहुत अच्छी रही हों। यहाँ पर अभी उन्हें याद आ रहा है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो बीच बीच में रिलेशन को गड़बड़ कर सकती थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी ने अट्रैक्शन या कोई किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन इनकी लाइफ में भी आया या आपकी लाइफ में आया। बट आप दोनों ने किस तरीके से उस चीज को फील किया और उस चीज पर वर्क किया, क्योंकि ऐसा होने पर, डिस्ट्रैक्शन होने पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में संघर्ष भी हुआ और मे बी किसी ना किसी तरीके का कोई विश्वासघात वाली सिचुएशन ना आ जाए, इस पर पूरा पूरा फोकस किया, क्योंकि ऐसी फीलिंग भी आने लगी थी। तो वो डाउन वाला सिचुएशन भी याद कर रहे हैं वो, क्योंकि अब वो ऑफर मिल गया है। क्योंकि अब नहीं तो, क्योंकि वो ऐसी चीज थी कि उसके बगैर ये पर्सन अपने आप को डरा सहमा और कंफ्यूज पा रहे थे। और डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि अब एनर्जी एकदम हायर पे है, एकदम हायर एनर्जी पर आपके पर्सन पहुंच चुके हैं। एक हायर जीत है ये उनकी, उनको लगता है ये जीत है। और आपको भी ये चीज फील हो रही है कि आपके पर्सन ने अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से प्रेम को पाया है। आप मतलब उनका जो एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है वो आपको दिखाई देगा इस समय पर। जो वो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखा रहे हैं ना, वो आपको समझ में आएगा, वो चीज आपको समझ में आएगी कि अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होते तो आप डेफिनेटली एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आप लोग डेफिनेटली एक दूसरे के लिए फील ही नहीं कर पाते। यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा वेट भी किया है आपने अपने सब्र को भी रखा है। बहुत बार उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत बार ऐसा लगा कि चीजें गड़बड़ होंगी और ईश्वर से भी शायद कंप्लेन हुआ कभी कभी बीच में, यूनिवर्स से भी, यार क्यों है सब कुछ। लेकिन फिर भी फेथ बना रहा और यूनिवर्स भी आपके साथ था और हमेशा से आप अपने मतलब पर्सन के साथ रहे हो। ये चीज आपकी और इनके बीच के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ देती रही है और उसी की जीत यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स के भी थ्रू देख लेते हैं हम क्या निकल के आ रहा है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर का वास्तु दिखवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सीखना चाहते हैं आप टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर है फ्री योर सेल्फ, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, योर लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड रिट्रीट का कार्ड है यहाँ पर। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। देखिए यहाँ तो डेफिनेटली आप अपनी लव लाइफ के लिए पॉजिटिव रहे ही हैं और यू डिजर्व लव, दैट्स व्हाई आप इस पर्सन को पा रहे हो। आप इस व्यक्ति के साथ में जो कनेक्शन है ना आपका, ये गहरा है, बहुत गहरा है। आप अपने आप को आपने जो मतलब समझो, अगर आप कहीं ना किसी तरीके से अगर आप परेशान रहे हो ना, तो वो परेशानी से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, पॉजिटिव नजर आ रहे हो। वो जो एक बाउंड्री बन गई थी आपके इर्द गिर्द, वो बाउंड्री से आप लोग बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। डेफिनेटली ये चीज यहाँ नजर आ रही है। आपने हमेशा मतलब ये जरूर हो सकता है कि आप अपने रेड फ्लैग्स देखो, रेड फ्लैग्स भी बीच बीच में कभी कभी आए थे, पर आपने उस पर अटेंशन आपने दे करके और उन चीजों को हटाया, उन साइंस को उनको समझा। हो सकता है उन्होंने भी समझा। दोनों के बीच में जब भी कोई अस्थिरता आती थी ना, तो वो चीज आप लोगों ने उस पर वर्क किया। ये चीज यहाँ पे दिख रही है, ये चीज यहाँ पर इसको दिखा रहा है। वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और ये जो वेटिंग पीरियड है, इसमें कई बार ऐसा हुआ
तो आपने दोनों ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट है, डेफिनेटली आपने उसके बीच अपने ऊपर वर्क किया है और आपको अभी भी करते रहना है, अपने ऊपर काम करते रहना है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंड डेफिनेटली रिट्रीट का कार्ड है जो कि ये दिखाता है कि आपको अपने और आपने पर्सन के साथ में अब आने वाला समय जो है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है आप दोनों के लिए। आपका इंतजार जो आपने इस व्यक्ति के लिए किया था, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, प्यार की घड़ियां शुरू होने वाली हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर नाउ। और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि इंतजार में बहुत कुछ था, पेन था, परेशानियां थी, लेकिन डेफिनेटली वो सबसे बाहर निकल के अब आप लोग आगे आ रहे हो। यहाँ पर भी ये चीज दिख रही है, मेहनत का फल मीठा होता है, नजर आ रहा है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। और आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं या अपने घर का वास्तु दिखवाना चाहते हैं, अपने व्यवसायिक स्थल का वास्तु दिखवाना चाहते हैं, फैक्ट्री का, तो उसके नक्शे भी आप दिखवा सकते हैं। ओके। एंड अपने घर में सुख समृद्धि और जो भी आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसके लिए आप रेमेडीज भी ले सकते हैं उसके द्वारा अगर जरूरत है तो। ठीक है। सो आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।